हेलो बच्चों, मेरा नाम है कुणाल और द कॉन्सेप्ट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि होगा आपके क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से। ठीक है, और टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, और मोर स्पेसिफिकली आज हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल जो है उसको डिस्कस करेंगे, मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें देखना है लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो अगर px से हम डिनोट कर रहे हैं पॉलिनोमियल को, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax plus b, where a not is equal to 0। इसको लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं? इसको लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है? x है। तो x पे जो हाईएस्ट पावर है, x पे हाईएस्ट पावर क्या 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री 1 होगी। और ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसको हमने लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कहा। ठीक है, और यहाँ पे हमने कंडीशन लिखा है a नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मान लो a अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो ये वाली जो टर्म है a जैसे 0 होगा तो 0 into x ये 0 ही हो जाएगा, तो बस b बचेगा, विच इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। तो लेकिन हमने तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना था किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का, इसलिए ये कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब हमने प्रीवियस वीडियोस में जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल का भी मतलब देखा था। ठीक है, जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, y से डिनोट कर रहा हूं, जैसे 2x plus 5 है। तो अगर कोई k है, मान लो कोई रियल नंबर, लेट्स से उसकी वैल्यू है -5/2, तो हमें चेक करना है कि ये 0 है या नहीं है, ये रूट है या नहीं इस पॉलिनोमियल का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के x की जगह पे रख देंगे। अगर y की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये k की वैल्यू जो -5/2 थी ये 0 थी, रूट थी इस पॉलिनोमियल की। तो आइए रख के देखते हैं। तो 2x plus 5 है, x की जगह पे रख दिया -5/2 plus 5, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -5 plus 5 which is 0। यानी ये जो -5/2 k की वैल्यू थी ये एक रूट है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो हमें कैसे एक्चुअल में मैंने कैसे ये सोचा कि -5/2 ही इसका रूट होगा? इसका सिंपल सा फंडा ये है कि 2x plus 5 है ना, इसको 0 के इक्वेट कर दो और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 2x इक्वल टू -5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -5/2 हो जाएगा। तो ये जो आएगा ना, जब आप पॉलिनोमियल को 0 पे इक्वेट करोगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो जो x की वैल्यू होगी वही जीरो या रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो हमें पता चल गया कि अगर y इक्वल टू 2x plus 5 ये पॉलिनोमियल था तो x इक्वल टू -5/2 जो है वो इसका एक रूट है। ठीक है, अब इसी का हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना है। ठीक है, मैं कुछ चीजें रब कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसका 0 जो है वो है x इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, तो अब आइए ये जो है अपने पास पॉलिनोमियल, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। x की वैल्यू, y की वैल्यू, मान लेते हैं x की वैल्यू हम लोग एक बार 0 लेते हैं, तो यहाँ पे 0 रखो तो ये वाला टर्म गायब हो गया, y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अब एक बार y की वैल्यू 0 लेते हैं, y की वैल्यू 0 लेंगे तो हमें पता है x की वैल्यू -5/2 आ जाएगी, है ना। हमें तो पता ही है x की वो वैल्यू, इस टेबल को देख के भी आप 0 बता सकते हो। x की वैल्यू जब -5/2 हम लोग रख रहे हैं तो y की वैल्यू 0 हो जा रही है ना, तो वही रूट कहलाता है। x की वैल्यू -5/2 जब हम रख रहे हैं इस पॉलिनोमियल में तो y की वैल्यू 0 आ जा रही है, तो -5/2 जो है वो रूट है। ठीक है, तो आइए इसको प्लॉट करके देखते हैं ग्राफ पे।
ये अपना वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब हमें प्लॉट करना है, जैसे 0 और 5 को प्लॉट करना है, तो 0 और 5 को प्लॉट करना है, तो y एक्सिस जो होता है, y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमें पता चल गया ये पॉइंट जो है y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो 5 पॉजिटिव में जाना है, तो ये 1 में मान लो ये 0 है, ओरिजिन 2 3 4 और 5 है ना। तो ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट ये 0 और 5 हो जाएगा, 0 5। ठीक है, अब उसी तरीके से ये पॉइंट चाहिए, -5/2 और 0। देखो y कोऑर्डिनेट 0 है, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर लाई करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो ये हमें पता चल गया, ये जो पॉइंट है इसका चूंकि y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये x एक्सिस पे लाई करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं -1 -2 -3 मान लो -4 तक बना लिया मैंने। तो ये -5/2 क्या है, -5/2 का मतलब हुआ -2.5, तो -2.5 यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, है ना। तो ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट जैसे ये पॉइंट था वो ये था, तो ये पॉइंट जो होगा -5/2 0 होगा, -5/2 0। ठीक है, अब हमें पता है इसको अगर प्लॉट करना है तो वो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी जो कि पास कर रही होगी ये दोनों पॉइंट्स। हमने 2 पॉइंट्स देख लिया निकाल के, अब इसको ज्वाइन करना होता है। ठीक है, तो ये जो लाइन होगी ये y = 2x + 5 को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, तो 0 हमने देखा था क्या था, अलजेब्रिकली हमने फाइंड आउट किया था -5/2 था। ज्योमेट्रिकली -5/2 पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे तो ये पॉइंट जैसे ये डिस्टेंस है ये 5 है, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये -5/2 है। तो ये जो है -5/2 यही तो 0 है ना एक्चुअल में, अलजेब्रिकली हमें तो पता है -5/2 ही 0 है। तो ये क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट हुआ ना, देखो x कोऑर्डिनेट हुआ, तो x कोऑर्डिनेट 0 का मतलब हुआ, ज्योमेट्रिकल मतलब क्या हुआ 0 का, कि देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले, द 0 ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज द x coordinate of the point where its graph intersects the x-axis। देखो हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया, वो x एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट कर रही थी उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वही 0 है, वही यहाँ पे लिखा है। द 0 ऑफ a linear polynomial is the x coordinate of the point where its graph intersect the x axis। इसकी ग्राफ x एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट नहीं, x कोऑर्डिनेट वही 0 है। ठीक है, तो इसका यूज क्या है कि मान लो आपको बस ये ग्राफ दिया होता, ठीक है, और बस ये ग्राफ दिया होता, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता कि पॉलिनोमियल क्या था, मतलब मान लो ये पॉलिनोमियल भी नहीं बताया होता, ठीक है, जस्ट ये ग्राफ दे देता, और जैसे यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया, ये भी नहीं बताया होता। लेट्स से इसको हटा देते हैं यहाँ पे, अभी ये भी नहीं दिया होता, ठीक है, बस ये ग्राफ दिया होता ऐसे, और आपसे पूछ लेता कि कोई पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x, ठीक है, तो उसका 0 क्या होगा। तो आप देखते हैं कि ये ग्राफ जो है ये कट कर रहा है x एक्सिस को किस पॉइंट पे, ठीक है, उस पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है बस, सॉरी हाँ, तो आपको बस ये चेक करना है
कि एक्स एक्सिस जो है उसको कहाँ पे इसका ग्राफ कट कर रहा है, ठीक है, वो पॉइंट पे आप पहले पहुंचिए, फिर उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो देखिए, वही जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो बस इस ग्राफ को भी देख के ये बताया जा सकता है कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। अगर अपना पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, ठीक है, तो 0 क्या होगा, मैंने बताया कि जहां पर भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो, एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही 0 होगा, ठीक है। तो आई होप आपको अलजेब्रिकली प्लस ज्योमेट्रिकली एक इसेंस मिला होगा, आपको समझ में आया होगा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।